सुप्रभात बच्चों कल हमने पाठ दीवानों की हस्ती, जिसके कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं, उनके भगवती चरण वर्मा जी का जीवन परिचय पढ़ा था। साथ में हमने पाठ की दीवानों की हस्ती जो पाठ है, इसकी पृष्ठभूमि, कब लिखा गया, किन कारणों से लिखा गया था, और इस पाठ का सारांश हमने पढ़ा और समझा था। तो चलिए बच्चों, इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ते हुए पहले इस कविता में आए हुए जो भी कठिन शब्द हैं, इन कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। तो देखिए बच्चों, कठिन शब्दों के अर्थ पहले। दीवाने, दीवाने का अर्थ होता है बेफिक्री तथा मस्ती का जीवन जीने वाले। हस्ती, औकात या हैसियत। धूल उड़ाते, खुशी मनाते। जग, संसार। छक कर, जी भर कर। भिखमंगे, भीख मांगने वाले। असफलता, मनचाही सफलता न प्राप्त होना, यानी कि जो हम चाहते हैं वह हमें ना मिलना, उसमें असफल हो जाना। उर, हृदय। स्वच्छंद, बंधन रहित। आबाद रहना, एक स्थान पर बसकर हंसी खुशी का जीवन बिताना। स्वयं, खुद अपने आप, स्वयं के लिए प्रयोग होता है, अपने आप या स्वयं खुद के लिए। बंधन, बेड़ियाँ। तो बच्चों ये हुए आपकी इस कविता के कठिन शब्दों के अर्थ। तो बच्चों चलिए अब हम पहले कविता पढ़ते हैं। कविता को देखिए एक बार। आप भी अपने घरों में सभी बच्चे इस कविता को पढ़ेंगे। चलिए मैं एक बार कविता पढ़ती हूँ, आप सब सुने और ध्यान से देखें। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही, दो बात कही, दो बात सुनी। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। भगवती चरण वर्मा। देखिए बेटा, भगवती चरण वर्मा की कितनी अच्छी कविता है। मौज मस्ती का जीवन जीने, ऐसे दीवाने व्यक्तियों का वर्णन किया है जो किसी मोह माया के बंधन में नहीं बनते। बस इस दुनिया को, एक ही उनका उद्देश्य है, इस दुनिया में खुशी खुशी का संचार करना। जहाँ जाएंगे सब लोगों में खुशियाँ ही खुशियाँ बांटना। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका एक एक पैराग्राफ से इस कविता के भाव को हम समझ लेते हैं। इसमें जैसे कि पहला पैराग्राफ है, ये पहला पद्यांश है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यानी कि इन पंक्तियों में कवि जो है बेफिक्र रहकर मस्ती का जीवन जीने वाले स्वतंत्रता आंदोलन के सेनापतियों के कार्य व्यवहार एवं मनोदशा का वर्णन कर रहा है कि किस तरह है जो स्वतंत्रता सेनानी है, वो किस तरह का जीवन जी रहे हैं, किस तरह का उनका व्यवहार है, क्या उनकी मानसिक प्रवृत्ति है। ठीक है, वो बेफिक्रे हैं, मनमोजी हैं, इस तरह का उनका व्यवहार बना हुआ है और मस्ती का जीवन जीने वाले हैं। स्वतंत्रता आंदोलन, क्योंकि उन्हें देश को आज़ाद कराना है। जो देश हमारा अंग्रेज़ों के गुलाम हो चुका है, उस देश को उन्होंने आज़ाद कराना है और भारत को स्वतंत्रता दिखानी है। तो भाव देखिए, कवि कहता है इस कविता में बच्चों, इस
पद्यांश में आज़ादी के लिए अपना सब कुछ अर्पित करने को तत्पर जो वीर है, उनके मन में जो है वो जोश भरा हुआ है। वीरों का कहना है कि देश की महानता तथा गरिमा के सामने हमारी कोई भी औकात, हमारी कोई हैसियत नहीं है। हम तो आज़ादी के दीवाने हैं, आज़ादी के मन चले हैं, मन से चाहना। अंग्रेजी सरकार की जो खिलाफ उनकी जो नीतियाँ है, जो उन्होंने तय कर रखी है, वो हम एक जगह नहीं रुककर बना सकते। उसके लिए हमें जगह जगह इधर उधर घूमना फिरना पड़ेगा। ठीक है, हम आज यहाँ तो कल कहीं और चले जाते हैं इन नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए। हम कभी भी किसी एक स्थान पर नहीं रुकते। हम जिधर भी जाते हैं, हम जहाँ जाते हैं, जिधर जाते हैं, जिन लोगों के बीच में जाते हैं, वहाँ पर हम जाकर खुशियों का संसार, खुशी ही खुशी लोगों के बीच में भर देते हैं। लोगों के बीच हम खुशियों के साथ खुशी के साथ रहते हैं। हमारा यहाँ आना जाना खुशियों से भरा होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि वो खुशी का आलम लेकर अपने साथ जाते हैं और एक जगह खुशी का आलम बांटकर दूसरी तरफ आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कुछ अपनी नीतियां बना रहे हैं जिसे वो एक जगह रुककर क्रियान्वित नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए उन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना फिरना पड़ता है। बच्चों इसका दूसरा देखिए, पद्यांश का दूसरा पैराग्राफ। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। तो बच्चों इसमें क्या है, इन प्रस्तुत पंक्तियों में दीवाने लोगों की क्या मनोवृत्ति दिखाई गई है, किस तरह का व्यवहार है कि वो खुश हैं, उल्लास से पूर्ण हैं। ठीक है, और वो लोगों के बीच में उल्लास खुशियाँ लेकर जाते हैं। लोगों की प्रतिक्रियाओं का वर्णन किया गया है कि जब वो आते हैं तो लोग खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही वो जाते हैं तो लोग दुखी हो जाते हैं। वो अपनी प्रतिक्रिया तुरंत व्यक्त करते हैं लोग कि तुम अभी तो आए हो, अब कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो अंग्रेजी सरकार की निगाहों से बचने के लिए ये जो दीवाने लोग हैं, मनमोजी लोग हैं, क्या करते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, लोगों के बीच पहुंचते हैं, खुशी का वातावरण बना देते हैं, खुशी का वातावरण चारों तरफ छा जाता है। और जब वे इसी स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाने की तैयारी करते हैं, तब उन्हीं लोगों के बीच में, उन्हीं लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लोग उनसे पूछते हैं कि अरे तुम अभी तो आए थे और इतनी जल्दी तुम कहाँ के लिए जाने लगे, कहाँ की तैयारी कर रहे हो जाने के लिए, तुम्हें यहाँ कुछ दिन और रुकना चाहिए। तो वो उन्हें रोकने के लिए तत्पर हैं, उन्हें रोकना चाहते हैं। वो उनके आने से खुश हैं और उनके जाने से वो बहुत ज़्यादा ही दुखी हैं। कौन? लोग। अगला तीसरा देखिए बेटा, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो इसमें क्या है बच्चों, इसमें भी दीवाने लोगों के स्वभाव, उनकी गतिविधियों का वर्णन ही किया है कि आज़ादी के जो दीवाने हैं, आज़ादी जो प्राप्त करना चाहते हैं, स्वतंत्रता सेनानी लोगों को अपने आने जाने के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कहाँ और किधर जाना है इसके बारे में तो उन्हें कुछ भी नहीं पता। बस वो जाना चाहते हैं, जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता कि उनकी मंजिल कहाँ है। बस उस मंजिल की तलाश में बस चलते जा रहे हैं कि उन्हें आखिर पहुंचना कहाँ है। वे तो जीवन को चलते जाने का दूसरा रूप समझते कि जीवन क्या है, सिर्फ जीवन में चलते ही जाना है। ठीक है, उसका कोई अंत नहीं है। तो जीवन में हमें क्या प्राप्त करना है, क्या हमारा लक्ष्य है, वो उन्हें अभी कुछ पता नहीं है, कुछ निर्धारित नहीं है। बस वो इस दुनिया में आए हैं, जीवन उन्होंने प्राप्त किया है, तो ये जीवन इनका सिर्फ चलने के लिए ही है। वे इस दुनिया को लोगों से उनके दुख लेकर उनके बीच में खुशियाँ बांटने आए हैं। तो दोनों लोगों के बीच खुशियाँ बांटते हैं और आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, ये बच्चों आपका चौथा पद्यांश है।
आपकी कविता का चौथा पद्यांश। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, लोगों के बीच में आ रहे हैं तो अपनी भी सुनाएंगे और लोगों की भी सुनेंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो दीवाने लोग हैं, ये जो उनकी कैसी मनोवृत्ति दिखाई है, उनका कैसा व्यवहार दिखाया है, उनकी प्रवृत्ति है सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करने की प्रवृत्ति, ठीक है। कि ना तो उनके ऊपर सुख का कोई असर पड़ता है, ना उनके ऊपर दुख का कोई असर पड़ता है। ये सिर्फ मस्ती भरा जीवन जीने वाले हैं, इसलिए इनको दीवाने, मनमोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति कहा गया है। ऐसे दीवाने लोग अपनत्व जताते हुए उनसे अपने जीवन से भरी दो बातें उनसे कहते हैं, उनके सुख दुख की बातें भी सुनते हैं, ठीक है। वे दूसरों के दुख से प्रसन्न तथा दुखी हो जाते हैं। जब कोई दूसरा अपनी बात कहेगा, अगर वो दुख की बात सुना रहा है तो दुखी होंगे, अगर वो प्रसन्नचित वाली बात बता रहा है तो वो खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी भी दो बातें उनको सुनाएंगे। उन्होंने उनके चेहरों पर आए सुख दुख के भावों को समान रूप से अपनाया है, अर्थात उनके सुख दुख में शामिल हुए हैं। कि उनके लोगों के जो चेहरों पर आए दुख हैं उनको समान भाव से ग्रहण किया है। उनको कि सुख है तो दुख भी है, दुख है तो सुख भी है, दोनों समान भाव से। ये प्रवृत्ति का नियम है कि दोनों आने जाने हैं, कोई स्थायी रूप से नहीं रहेगा। अगर सुख है तो उसके बाद दुख भी आना है, अगर दुख है तो सुख भी आएगा, ये प्रकृति का नियम है। तो वो उसको समभाव से ग्रहण कर रहे हैं सुख दुख को दीवाने लोग, और वो लोगों के सुख दुख को सुनते भी और अपने सुख दुख भी उनको सुना रहे हैं, अर्थात उनके सुख दुखों में भी शामिल हो रहे हैं। आगे है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। भिखमंगो, भीख मांगने वाले, ठीक है ना। भिखमंगे यहाँ पर लिखे भीख मांगने वाले। यहाँ पर क्या है, स्वतंत्रता पाना जो है यहाँ पर किसका, स्वतंत्रता सेनानियों का एक लक्ष्य है। वो अपने स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त करने वाले जो मनमोजी लोग हैं वो कैसे हैं, दीनहीन जीवन बिताने वाले, अभावग्रस्त जीवन जीने वाले लोग अपना जो प्यार है वो स्वच्छंद रूप से, उन्मुक्त रूप से सबके बीच में, लोगों के बीच में लुटाते हुए चलते हैं। और उनका लक्ष्य क्या है, स्वतंत्रता पाना उनका लक्ष्य है, ठीक है। और वो लोगों के बीच में, क्योंकि दुखी दीनहीन है, कोई उनका स्थायी स्थान नहीं है, वो सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते हैं, तो यहाँ पर उनको दीनहीन और अभावग्रस्त जीवन जीने वाले लोगों के बीच में अपना प्यार लुटाने के संदर्भ में प्रयुक्त किया है। इतना सब कुछ करने के बाद भी वे अपने लक्ष्य से दूर रह गए हैं, अपने सीने पर इस असफलता का भार लेकर वे जा रहे हैं। अर्थात कि भाई वो देश को उनका लक्ष्य क्या है, देश को आज़ाद कराना। उस लक्ष्य को प्राप्त करने में वो अभी बहुत दूर है, तो ये असफलता का भार जो है वो अपने हृदय पर लेकर जा रहे हैं, एक निशानी के रूप में अपने हृदय पर उठाकर लेकर जा रहे हैं। वो भिखमंगों की इस दुनिया में जहाँ पर लोगों के बीच में प्यार विश्वास की जो कमी है, उस ऐसी दुनिया में उन्मुक्त भाव से अपना प्यार लुटाकर आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उनके हृदय पर एक निशान है, एक असफलता का भाव घिरा हुआ है उनके मन में कि वो जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया है उस लक्ष्य से अभी वे कोसों दूर हैं। अब देखिए लास्ट स्टैंजा बच्चों, पैराग्राफ। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब अपना और क्या भाव लेके रहे हैं, यहाँ पर कोई अपना और पराया की भावना उनके मन में नहीं है। उनके लिए सभी जो है वो समान है, वो सभी को आशीर्वाद देते हुए चल रहे हैं कि जो व्यक्ति हैं वो हंसी खुशी के साथ अपना जीवन बिताएं। उनको आशीर्वाद स्वरूप उनके लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। उनके लिए कोई भी अपना और पराया नहीं है, वो हम स्वयं बंधे थे। और वो जहाँ पर जाते हैं लोगों के बीच में, लोगों की भीड़ में, वो स्वयं उनके बीच में आकर अपने आप को बांधते हैं, उनके सुख दुखों को सुनते हैं, अपने सुख दुख सुनाते हैं और स्वयं ही अपने
अपने सभी तरह के बंधनों को, अपने सभी तरह की जो बेड़ियां को तोड़कर वो आगे की तरफ बढ़ते चलते हैं। यानी कि उनको कोई भी बंधन बांध नहीं सकता, वो स्वयं बंधते हैं और खुद ही इस बंधनों को तोड़ जाते हैं। वो दुनिया को, दो लोगों को आबाद रहने की आशीष देते हैं, सदा खुश रहने का आशीष देते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, आगे लोगों को खुशियाँ बांटते हुए चलते हैं। तो बच्चों, ये आपकी कविता दीवानों की हस्ती की व्याख्या है, कवि भगवती चरण वर्मा। आज बच्चों आपको इस कविता के कठिन शब्दों के अर्थ अपनी कॉपी में करने हैं। कल हम इसके पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे।